So, hello everyone, and especially our youth today. आज इंटरनेशनल यूथ डे है, युवा दिवस है आज। और यूथ ही है जो इस दुनिया को भविष्य है, एक्चुअली इस कंट्री का, इस दुनिया का। आप ही ने आगे लेके जानी है ये कंट्री, ये दुनिया, जैसे आप चाहते हो, जैसे आप रहना चाहते हो। कितने विषय हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं। और क्या आपको पता है कि कितनी मानसिक बीमारियों से उलझा हुआ है हमारा यूथ? इस युवा पीढ़ी में जब आपकी मैक्सिमम एक इंसान की प्रतिमा होती है टू गिव टू द सोसाइटी, टू डू समथिंग फॉर हिमसेल्फ, इस मैक्सिमम जो है, जो इलनेसेस हैं, एक तो स्टार्ट ही इस पीरियड में होती हैं। और फिर बहुत कारण हैं आज जो हमें जानने पड़ेंगे, हमारे यूथ को जानने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप अवेयर नहीं होगे ना, तो इस समस्या का अकेले समाधान तो कोई कर नहीं पाएगा। तो सबसे ज़्यादा करंट अगर कोई ड्रग यूज़ कर रहा है या कोई सुसाइड कर रहा है, तो वो युवा हैं। तो पीड़ा होती है आपको हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे बोलने में इस तरह से, पर all is not lost, and together we can do so much, because आपको ये देश, ये दुनिया आगे लेके जानी है। तो पहले तो मानसिक बीमारियों के बारे आपको जागृत होना है। ये जो स्टिग्मा, भेदभाव है जो सदियों से चले आ रहा है ना, इसको अब आपने तो बंद करना है। कहीं तो किसी ने तो ये साइकिल ब्रेक करनी है। कई साइकिलें हैं हमारे पास समाज में, कई साइकिलें हमें ब्रेक करनी है। तो उसमें से एक महत्वपूर्ण साइकिल है कि मेंटल इलनेसेस हो सकती हैं, जैसे फिजिकल इलनेस हो सकती हैं, वैसे मानसिक बीमारियां हो सकती है। तो अलग क्या है दोनों में? ये शरीर और दिमाग एक ही लाइन में चल रहे हैं ना, सबसे ऊपर तो यही है। तो अगर आप इस डिजिटल, और हमारा जो थीम है वो भी डिजिटल वर्ड पे है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन अब मतलब आगे ही बढ़ने वाली है। तो यही हमारा सस्टेनेबल फैक्टर है। और यही जो है, मतलब एक युवा आजकल तो क्या, आप पैदा होते ही आप ये सारी चीज़ों को, द इवन द मोबाइल चाहे होना नहीं चाहिए, बट इट इज़ unfortunately in many people's hand, in many children's hand, even what to say, the unaware children। तो क्या हो रहा है कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तनाव है, बहुत युवा लोग झेल रहे हैं इससे। और झेल रहे हैं क्यों? पहले तो आप कारण जानिए। कारण जानेंगे तो कहीं ना कहीं तो जो भी लोग इसको सुन रहे हैं, चाहे वो युवा हों, चाहे वो उनके माँ बाप हों, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हो, चाहे उनके रिलेटिव्स हो, चाहे ये पूरी सोसाइटी हो, क्योंकि यही भविष्य है आपका। तो आपको जानना है कि आपका भविष्य कहाँ पे है, जहाँ पे मानसिक बीमारियों के तरफ से दाव पे लगा हुआ है। एक तो जो ये डिजिटल वर्ल्ड है ना, पहला नंबर तो शायद यही है। आप इसके मास्टर रहने हैं, कभी इसके स्लेव नहीं होने हैं। इसके एडिक्शन अगर लग जाए तो बहुत बुरी लत है। तो आप इसके मास्टर ही रहिए, ठीक है, और इसके स्लेव ना बनिए। ये जो हमको लत लगी है, जिसमें हम अपना समय बिताई जा रहे हैं, अगर कोई अच्छी चीज सीखने में कोई लिमिटेड टाइम में हम इसको यूज कर रहे हैं तो जरूर कीजिए। यही चीजें हैं जो आपकी नॉलेज में और पिछली पीढ़ी के नॉलेज में इतना अंतर ला रही हैं। पर अगर आप इसको, वो साइट्स खोलेंगे जिससे कोई नॉलेज नहीं मिल रही, ठीक है, एंटरटेनमेंट भी एक चीज है, पर पूरा दिन तो एंटरटेन नहीं होना ना, कुछ सीख के आगे बढ़ना है। तो टाइम वेस्टर की लिस्ट में इसको डाल दीजिए। कितना समय लगा रहे हैं लिख लीजिए। उस समय में आपने क्या क्या किया, क्या सीखा कुछ, कि एंटरटेनमेंट ही करते रह गए या स्क्रॉल ही करते रह गए? मतलब ना कुछ सीखा, ना एंटरटेनमेंट भी हुई, और दिमाग गया थक, क्योंकि आई स्ट्रेन भी होता है। और फिर जो ब्लू लाइट एमिट होती है उससे डिप्रेशन हो जाती है। और फिर क्या होता है कि
ये सारे लाइक्स और ये सब, अब तो इसके ऊपर भी हर 2-3 मिनट में चेक करना, उसने जवाब नहीं दिया, किसके इतने लाइक्स हो गए, मेरे इतने हैं। वो तो कंपटीशन आपका अपने साथ ही है। यू हैव टू रिमेम्बर कि आप किसी भी एरा में बॉर्न हुए हैं तो आपका पर्पस इन लाइफ यही है टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, खुद का बेस्ट वर्जन बनना। दूसरे से क्या आपको लगा है कि, और टिक भी मारा है तो क्या पता दूसरे ही नहीं मरवाए हों। आजकल तो एनीथिंग इज पॉसिबल ना। तो वो अच्छी अच्छी पिक्चरें डालना, पता नहीं वो रियल हैं नहीं हैं, और लोग आपको अपने दुख तो बताने नहीं वाले हैं सोशल मीडिया पे आके ज़्यादातर। तो अपने खुशी के मोमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं, पता नहीं एक्चुअल वो वहाँ पे हैं कि नहीं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास हैं कि नहीं, घूम रहे हैं कि नहीं, कि फोटोएं चिपकाई हुई, और आप सोच रहे हो कि मैं तो यहीं बैठा हुआ हूँ, और फिर कंपैरिजन। तो ये डिजिटल मीडिया में कुछ सीखना है ज़रूर सीखिए, पर उसको टाइम वेस्टर के लिस्ट में आप ना उसके उसमें मत फंसिए। एक तो टाइम वेस्ट होगा, और जो कि रेन्यूएबल नहीं है, 24 घंटे ही हैं हमारे पास अभी, तो क्या करना है उस 24 घंटे में। और दूसरा ब्लू लाइट से जो डिप्रेशन हो रही है, और कुछ ऐसी गेम्स जो पता नहीं किसने बनाई हैं, क्यों बनाई हैं, मतलब उसकी भी क्या साइकोलॉजी होगी कि एंड में आपको ले जाके वो, मतलब एक इंसान को ले जाके उस स्थिति में डाल देता है मानसिक, कि उसको सुसाइड करवा रहा है। और पेरेंट्स को तो पूरा डिजिटल मीडिया, हमें तो नहीं पता है, तो आपको तो पता है। आप सतर्क रहिए, अपने फ्रेंड्स को सतर्क करिए, बातचीत करिए, अवेयरनेस फैलाइए इन चीज़ों की, और खुद भी जानिए, क्योंकि काफ़ी युवा ऐसा भी है सब अर्बन एरियाज़ में, या सब इतने इस ऐसी टाइप की सोसाइटी में नहीं रह रहे हैं कि उनको सारा कुछ जानकारी हो। तो गिव सपोर्ट टू ईच अदर ऑल्सो, बट ये नहीं है कि ईच अदर के सपोर्ट में पेरेंटल सपोर्ट को बिल्कुल ही पीछे छोड़ देना है। और ये जो फैमिली डिस्कॉर्ड्स हो रही हैं, हमारी हमारी फैमिलीज बदल रही हैं, जिसको बच्चे बचपन से देख रहे हैं, तो वो एक लर्नड बिहेवियर टाइप ऑफ इशू है। फिर रिलेशनशिप इश्यूज आ जाते हैं। बचपन में आप मैरिटल डिस्कॉर्ड देख रहे होंगे शायद, और फिर जैसे ही मतलब हुआ आपका ये, as soon as you grow up, अब तो कूल हो गया है, if you don't have a girlfriend or boyfriend, मतलब there is something wrong with you, ऐसा तो कुछ नहीं है। I mean, एक पढ़ाई का समय होता है ना, तो ये सब चीज़ें जो आपकी मोटिवेशन है कुछ बनने पे, कुछ करने पे, ये सारी चीज़ें उनको, जो रिलेशनशिप इश्यूज है वो डिस्ट्रैक्शंस करवाती है ना। तो फ्रेंड्स होने ज़रूरी हैं, पर ये फ्रेंड्स भी फेक, मतलब वर्चुअल फ्रेंड्स हैं। तो इंसान जो सोशल एनिमल है, जो जिसको फ्रेंड्स की ज़रूरत है, जिसको ह्यूमन टच की ज़रूरत है, अगर वो तो हमारी सोशल स्किल्स चली जाती हैं, इसीलिए तो एंजाइटी बढ़ रही है। और ज़्यादा एंजाइटी सोशल एंजाइटी है, कि हम कैसे कैसे हम जाके सोसाइटी में सोशली लोगों के साथ मिलें जुलें, क्योंकि ये तो हमें आया ही नहीं। तो एजुकेशन आपके ऊपर, एकेडमिक प्रेशर, ये कोटा सुसाइड्स का आपको सबको पता ही है क्यों हो रहा है। क्या सब फर्स्ट आ सकते हैं? क्या सबका एक ही एम होना चाहिए? आजकल तो स्काई इज द लिमिट, कुछ भी चीज़ कर लीजिए, बी गुड इन इट, कुछ भी चीज़। देयर इज कोई वो नहीं है कि आपको डॉक्टर ही बनना है और या इंजीनियर ही बनना है। एंड पेरेंट्स ऑल्सो, डोंट लिव योर लाइफ थ्रू योर चिल्ड्रन। आपने अपनी ज़िंदगी जी ली है, दे हैव देयर ओन डिज़ायर, अपनी इच्छा से उन्हें जीने दीजिए। तो जो बनना है उसमें, यस यू हैव टू बी गुड। तो अगर आपने जो फर्स्ट एग्ज़ाम देना है ज़िंदगी का, उसमें इतना प्रेशर ले लिया जिसमें आप प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जो लाइफ के एग्ज़ाम्स है जो बिना क्वेश्चन पेपर के आने वाले हैं, तो आपने तो सीखा ही नहीं है, क्योंकि आपने कभी सोशल इंटरेक्शन नहीं की है। तो लाइफ स्किल्स पे फोकस करेंगे हम लोग, इसके बाद माइंडसेट पे फोकस करेंगे। और यही दो चीज़ें हैं जो आपको, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो ना, तो अगर आपको सक्सेस ज़िंदगी में मिलनी है तो आपके लाइफ स्किल्स की जो है, कितने आपको लाइफ स्किल्स के ऊपर कंट्रोल्ड है, सॉफ्ट स्किल्स आनी चाहिए, आपका माइंडसेट कैसा है,
ये जो स्ट्रेस ऑफ यूपीएससी है ना जो चल रहा है, वो माइंडसेट पे है, इस पे भी सीरीज लेंगे हम। तो एक ये हुआ। उसके बाद डिजिटल मीडिया, एकेडमिक स्ट्रेस और रिलेशनशिप इश्यूज, मैं तो अपनी ओपीडी में आजकल यही देख रही हूँ। तो अवेयरनेस बढ़ा के, बातचीत करके, ये मानसिक बीमारी के रोगों पे हमको भेदभाव बंद करना है। और हम मतलब आज के युवा, क्योंकि आगे आप ही ने लेके जाना है, आप ही ने लेके जाना है इस धरती को, इस यूनिवर्स को, इस वर्ल्ड को, इस इंटरनेशनल स्टेज को। तो once again, I wish you all the best to all the youth. Say no to drugs, say no to any type of addiction, uh, learn the soft skills, learn about mindset, and if you have an illness, reach out, seek help. कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई आपको क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, आज इसका फर्क आपको नहीं पड़ रहा है। तो जहां आपको अगर इलाज लेना है तो उस पर भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। से येस टू मेंटल हेल्थ, से येस टू मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, से येस टू बीइंग इमोशनली स्ट्रांग, से येस टू अ पॉजिटिव माइंडसेट। और लाइफ स्किल्स और माइंडसेट पे अब हम बातचीत करेंगे। थैंक यू।